तुमने यह बड़ा बुरा काम किया। तुम ऐसे ही बुरे काम करते हो। चलो इधर आओ। तूफानों की माँ नाराज होकर बोली। उसने दक्षिणी तूफान को एक बोरे में ठूस दिया। वह इधर उधर ढुलकने लगा तो वह उसी पर चढ़कर बैठ गई। राजकुमार बोला, तुम्हारे ये लड़के बड़े उद्यमी हैं। हाँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इनकी अकल किस तरह दुरुस्त की जा सकती है। लो, वह चौथा लड़का भी आ गया। इतने में पूर्व तूफान आ पहुंचा। उसने चीनियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसे देखकर माँ बोली, ओह, तो तुम चीन देश गए थे। मैंने तो सोचा था तुम स्वर्ग के उपवन में गए हो। हाँ माँ, वहाँ मैं कल जाऊँगा। करीब 100 साल से वहाँ जा नहीं पाया हूँ। अभी तो मैं चीन से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने ऊंची ऊंची लकड़ी और बांस के मीनारों की घंटियाँ बजाई। वहाँ सड़कों पर लोग धर्म के नाम पर और पुण्य कमाने के उद्देश्य से मार खा रहे थे। उनके धार्मिक गुरु पीट पीट कर उनकी पीठों पर बांस की खपचियाँ तोड़ रहे थे। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने एक विशाल घंटे को घनघनाकर बजाया। माँ बोली, तुम भी बहुत शरारती हो गए हो। अब कल तुम जरूर स्वर्ग के उपवन में जाना। देखो, वहाँ बुद्धि झरने से खूब पेट भरकर पानी पीना ना भूलना। मेरे लिए भी उस झरने का थोड़ा सा पानी ले आना। पूर्व तूफान बोला, ठीक है माँ, लेकिन यह तो बताओ कि तुमने दक्षिण भैया को बोरे में क्यों बंद कर रखा है। जरा मैं उनसे फिनिक्स नाम की चिड़िया के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं 100 साल बाद राजकुमारी से मिलता हूँ तो वह मुझसे चिड़िया के बारे में पूछती है। माँ, बोरा खोल दो, मैं तुम्हें 2 प्याला चाय दूंगा, बिल्कुल ताजी चीन की चाय। चाय का नाम सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने बोरा खोल दिया। दक्षिणी तूफान शर्म से गर्दन नीची किए बोरे में से निकल आया। वह बोला, लो, यह ताड़ की पत्ती लो। यह उस चिड़िया ने मुझे राजकुमारी के लिए दी थी। इस पर उसने पूरे 100 साल का इतिहास लिखा है। उसमें लिखा है कि किस तरह उसने खुद अपने घोंसले में आग लगाई और एक हिंदू सती की तरह वह उसी में जल मरी, लेकिन उसका अंडा नहीं जला। अंडा फूटा और उसमें से फिनिक्स का बच्चा निकलकर उड़ गया। बस दुनिया में उस जाति की चिड़िया का यही एक नमूना बचा है। उसने इस पत्ती में एक छेद कर दिया है और इस तरह राजकुमारी को अपना संदेश भेजा है। अब पूर्व तूफान राजकुमार के पास आ बैठा। तूफानों की माँ ने सबके लिए खाना परोस दिया। राजकुमार ने पूर्व तूफान से पूछा, वो कौन सी राजकुमारी है जिसके बारे में तुम लोग बातें कर रहे हो, और यह स्वर्ग का उपवन कहाँ है। पूर्व तूफान खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्यों, क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? अच्छी बात है, कल तुम मेरे साथ वहाँ चले चलना, लेकिन मैं पहले बता दूं कि आज तक वहाँ कोई मनुष्य नहीं गया है। तुमने शायद बाइबल में इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि सिर्फ आदम और होहा ही वहाँ गए थे और जब उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया तो वह उपवन पाताल लोक में चला गया। लेकिन अब भी वह उतना ही सुंदर है। वहाँ परियों की रानी रहती है। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। रात भी काफी हो गई है। अब सो जाएं। कल सवेरे मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। सब लोग सो गए। सवेरे जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बादलों के ऊपर उड़ा चला जा रहा है। पूर्व तूफान उसे अपनी पीठ पर उड़ाए हुए उड़ा जा रहा था। वहां से धरती की सब चीजें बहुत छोटी दिखाई दे रही थी। शाम होते होते सभी चीजें अंधेरे में डूबने लगी। नीचे जो शहर पड़ते थे उनके दिए तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। पूर्व तूफान ने राजकुमार से कहा, लो, अब हम हिमालय पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। यह संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अब थोड़ी ही देर में हम स्वर्ग के उपवन में पहुंच जाएंगे और सचमुच कुछ दूर आगे जाने पर हवा में तरह तरह के फूलों की खुशबू आने लगेगी। कभी कभी पके हुए सेब, नाशपाती, अंगूर और अंजीरों की खुशबू भी आती थी। के बाद वे लोग गुफा से होकर गुजरे। वहाँ बहुत ठंडक थी। कभी कभी गुफा इतनी सकरी हो जाती थी कि उन्हें अपने घुटनों के बल रेंगकर उसे पार करना पड़ता था। राजकुमार ने कहा, स्वर्ग के उपवन में जाने से पहले शायद हम मौत की घाटी से होकर गुजर रहे हैं। पूर्व तूफान ने हामी भरी और सामने की ओर इशारा किया, जहां से गुफा में से नीला प्रकाश आ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते चट्टानें कोहरे की शक्ल में बदलने लगी। हवा बहुत ही ताजी थी और ताजे गुलाब की खुशबू से भरी हुई थी। अब वे गुफा के बाहर हो गए थे। उन्हें एक नदी मिली जिसमें बहुत ही साफ पानी बह रहा था। उसमें तरह तरह की सुनहरी और सफ़ेद मछलियाँ तैर रही थी। नदी पर संगमरमर का एक बहुत ही सुंदर पुल बना हुआ था। पुल क्या था, जैसे सीधा काढ़ा गया हो। इस पुल के पार सौभाग्य का द्वीप पड़ा था।
वही स्वर्ग का उपवन था। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।